हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। तो आज सभी को पता है संडे है एंड आज विजय एजुकेशन ऐप नहीं यूट्यूब पर मैराथन चलने वाली है। और ये 5वीं मैराथन है जब से सर ने अपना मैराथन स्टार्ट किया है। और ये मेरा फर्स्ट मैराथन मैं लेने जा रही हूँ क्योंकि मतलब मैं एक्साइटेड थी। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं इस क्लास को ज़रूर लूँगी चाहे जो हो जाए। और एक चीज़ बता दूँ, मैं लाइव तो कभी नहीं ले सकती, लाइव पढ़ ही नहीं सकती। 8 बजे से सर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद से तो लाइव मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, कम से कम रिकॉर्डेड तो देख लेती हूँ। बट ये मेरा फर्स्ट मैराथन है। इससे पहले वाली जितनी भी मैराथन हुई है मैंने उसको नहीं अटेंड किया है, बट मैंने सोचा इसको अटेम्प्ट करती हूँ। तो जिन लोगों ने भी इस क्लास को अटेंड किया है वो कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड फिर अभी तो मैंने अटेंड नहीं किया, अभी मैं लेने जा रही हूँ इस लेक्चर को। एंड ये लेक्चर 4 आवर का है, उससे ज़्यादा का है। मतलब देखती हूँ मतलब कितने देर में ले पाती हूँ, कितना टाइम लग जाते हैं मुझे, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 4 घंटे बैठ के लेक्चर ले लूँ। ठीक है, बीच में काम भी आ जाते हैं एंड इतना कैपेसिटी भी नहीं है मेरी कि मैं 4 घंटे ऐसे कंटिन्यू बैठ के लेक्चर ले लूँ। 1-2 घंटे तक तो चलता है मेरा, लेकिन 3-4 घंटे का होता है तो ब्रेक लेना पड़ता है। मैराथन क्लास लेनी चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रूरी है मैराथन क्लास लेना, क्योंकि मैराथन क्लास में सर क्या करते हैं, सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस लेके आते हैं। चैप्टर वाइज तो करवाते ही हैं, लेकिन जो मैराथन होती है उसमें सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं। तो मैराथन क्लास ज़रूर लेनी चाहिए। बट ये मेरा फर्स्ट मैराथन क्लास है। सर 5 मैराथन क्लास ले चुके हैं, और जिन लोगों ने भी 5 मैराथन क्लास को अटेंड किया है वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने तो सारी क्लासें अटेंड नहीं की है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी टाइम निकाल कर सारी मैराथन क्लास को देखने का, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि जब सर क्वेश्चन करवाते हैं ना तो ऐसे दिखाते हैं कि इस क्लास में ये पढ़ाया। तो अभी मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था अपनी वीडियो से, तो मैंने बायोलॉजी का लेक्चर इतना देखा, 1 घंटे 11 मिनट ऐसा कुछ हुआ। और अभी थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, तो मैं बायोलॉजी इसको कंप्लीट कर लूँगी। और मैं लिख नहीं रही हूँ, ये जो नोट्स दिख रहे हैं आपको वो बायोलॉजी के नहीं है, वो फिजिक्स के हैं। वैसे ही मैंने मतलब देख रही थी उसको, नोट्स को। तो अभी ये बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद उसके बाद जब केमिस्ट्री स्टार्ट होगी फिर देखते हैं क्वेश्चंस बनते या नहीं। क्योंकि मैं मैराथन क्लास जैसे अगर मैं लाइव लेती हूँ तो देखूँगी, ऐसे सर के साथ ही चलना होगा। और जब लाइव नहीं होता तो वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अगर 4 घंटे का है तो 8 घंटे लग जाएंगे। मतलब अगर हम स्पीड करके इस टाइम कोई ऐसा होगा ही नहीं जो बिना स्पीड के कोई भी लेक्चर देख रहा हो, तो स्पीड करके हम देखते हैं। और स्पीड करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं स्पीड करने के बाद, तो हम अपने टाइम को क्यों ख़राब करें। वैसे ही सो के ख़राब कर चुके हैं बहुत ज़्यादा टाइम। एंड अभी भी जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है फिर भी मतलब ना चाहते हुए भी सोना पड़ रहा है। क्या करें, जब नहीं मन कर रहा है तो ज़बरदस्ती कितना पढ़ सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर भी आज मैंने मतलब पूरा एकदम प्लान बनाया है कि इस लेक्चर को मैं ले लूँगी चाहे जो हो जाए, चाहे आज मेरा कोई चैप्टर हो या ना हो, बट ये क्लास ज़रूर होनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ओके, फिर मिलते हैं बायोलॉजी का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में। एंड कैसे क्वेश्चंस थे क्या, मतलब तब बाद में बताऊंगी, सारे देखने के बाद में। वैसे समझ में तो आप लोगों ने भी देखा होगा, तो समझ में तो बहुत अच्छे से आया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। क्योंकि सर एक क्वेश्चन करवाते हैं उसमें 10 क्वेश्चन बता देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है ऐसे बायोलॉजी पढ़ने में। और बायोलॉजी ऐसी ही होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन लेके आओ डायरेक्ट आंसर बता दो। विजय सर सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी एंड ये स्टार्ट होने जा रहा है केमिस्ट्री। और ये वाले सर केमिस्ट्री के बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे से ये भी एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। एंड इस मैराथन में सर ने बताया है कि ये क्या क्या कर चुके हैं, मतलब किस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, कितनी, मतलब तो पता चलता है। तो मतलब मज़ा आता है पढ़ने में, अच्छा भी लगता है जब कोई चीज़ें मतलब अगर आपको समझ में नहीं आती और कोई टीचर अच्छे से समझा दे तो ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने में और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये सर बहुत अच्छे हैं, मतलब केमिस्ट्री के मतलब अच्छे पढ़ाते हैं। और मैंने इनकी ज़्यादा वीडियो नहीं देखी है, बट जितनी भी देखी है वो मुझे बहुत अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ चुकी है। और ये केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट होगी। फिजिक्स में देखते हैं क्या समझ में आता है क्या नहीं, बट अभी जो केमिस्ट्री है वो मेरा इतना हो चुका है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो इतना मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं नोट किए हैं, जिसमें सर मतलब कॉन्सेप्ट भी समझा रहे थे उसको मैंने नोट कर लिया, जिससे मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब मैं भूल सकती हूँ और इम्पॉर्टेंट है तो उसको मैंने लिखा है। आप लोग भी मतलब कुछ क्वेश्चंस लिख लो जो आपको सही लगे। और जैसे छोटा मोटा ऐसा क्वेश्चन हो गया कि
कि हाँ एक बार करवा दिए सर याद हो चुका। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक बार हम कर लेते हैं तो हमें याद नहीं होता, बट अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हम उसको कर ले जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। एंड मुझे तो मतलब बायोलॉजी से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, जिस तरह सर ने पढ़ाया अच्छे से। और विजय सर की बायोलॉजी स्पीड करने के बाद इतनी अच्छे से समझ में आती है, अगर हम स्पीड ना करें तो कितने अच्छे से समझ में आएगी। 2x की स्पीड कर लो तो ऐसे लगता है सर हाँ ऐसे ही बोल रहे हैं, पढ़ाते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। और उनकी आवाज़ इतनी मीठी है, जिसको भी विजय सर की आवाज़ बहुत मीठी लगती है वो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो मतलब सर की वीडियो देखने में ही बहुत मज़ा आता है, उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है मुझे विजय सर की। तो आप लोग और अब मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है फ़िज़िक्स की। और ऐसा नहीं है कि मैंने बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए बिल्कुल बिना ब्रेक लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेक मैंने लिया था 1-2 घंटे का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसा ब्रेक मैंने लिया है। क्योंकि बीच में मुझे थोड़े काम आ जाते थे और घर में सिर्फ मैं ही हूँ, तो मम्मी को जब भी ज़रूरत लगती है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए आसान भी नहीं है कि मैं पूरा लेक्चर ऐसे एक ही बार में ले लूँ। नाइट में हो सकता है ऐसा, नाइट में कोई मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आपको जितना मर्ज़ी पढ़ो, पूरी रात पढ़ो या जगो सो, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी नींद आने लगती है रात में, तो हम खुद से ही मजबूर होते हैं फिर। ठीक है, तो मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, बायोलॉजी की तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, केमिस्ट्री की भी बहुत अच्छी लगी। उसमें सर ट्रिकी क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, सारी चीज़ें इंक्लूड किए थे एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं केमिस्ट्री में, बस वही कुछ नहीं लिखी आपको बताने के बाद फिर मुझे अगर टाइम मिला तो मैं कुछ और पढ़ूंगी, नहीं तो फिर ठीक है देखेंगे। और ये देखो इतने सारे कागज़ पड़े हुए हैं, इसमें मेरे कुछ टारगेट्स लिखे हुए हैं, कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं। तो मतलब ऐसे पड़े रहते हैं ढेर सारे, उसको मतलब साफ़ करना है मुझे। और अभी फ़िज़िक्स का जो बचा है वो मैं लेक्चर लूँगी एंड देन टाइम बचेगा तो पढ़ूँगी, आपको बताया। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना, कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तो आज तक बहुत महान काम कर दिया। इसको कंप्लीट करने के बाद एक ही दिन में तो हो सकता है मैं ना पढ़ पाऊँ इससे आगे, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि अब जितना ट्राई करो स्टडी करने का उतना ही कम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सिर्फ 2 मंथ। एंड यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए तो 2 मंथ भी नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद मिलते हैं। एंड फिज़िक्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा उससे बताऊँगी। फ़िज़िक्स में मतलब समझ में आ रही हैं चीज़ें, ऐसी नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन अभी मैंने सिर्फ देखे हैं एंड अभी तो फिज़िक्स स्टार्ट ही हुआ है। तो फिज़िक्स से तो सब डरते हैं, फिर भी डरना नहीं चाहिए। ओके बाय, मिलते हैं। सो फाइनली मेरा सारा लेक्चर, सारा नहीं मतलब एक ही लेक्चर वही जो था, कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, क्योंकि मतलब मैं जो सोचती थी ना कि आज मुझे ये चीज़ें तो कंप्लीट करनी ही करनी है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर जो चीज़ मैं सोच लेती हूँ वो मेरी नहीं होती, ये रियलिटी है, नहीं होती। और जिसको मतलब मैं नहीं सोचती ऐसे ही स्टार्ट कर देती हूँ पढ़ना, वो तो कंप्लीट हो ही जाता है। एंड तो आज मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर फिज़िक्स की बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फंस रहे थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, फिज़िक्स है तो उतना तो डराएगा ही। एंड फिर केमिस्ट्री में मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे सर लेकर आए थे, केमिस्ट्री में मज़ा आ गया करते टाइम। एंड और बायोलॉजी तो अच्छी लगती है, सबको लगती है, ऊपर से अगर विजय सर पढ़ाएं तो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। उनकी वॉइस बहुत अच्छी है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को उनकी वॉइस पसंद होगी। अगर आपको वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर भी अगर आप विजय सर की वीडियो को लगा लेते हो तो आपका एक लेक्चर कब कंप्लीट हो गया ये पता ही नहीं चलता। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार पता नहीं कि इस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मतलब डेली नहीं हो पाता, कितना भी मैं ट्राई कर लेती हूँ बट डेली नहीं हो पाता। और अब टाइम से भी नहीं, जब मेरा बन जाता है जभी मैं कर पाती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। पहले था टाइम होता था, बट अब कोई टाइम नहीं है मेरी वीडियो का। एक तो पढ़ना भी होता है, तो मतलब स्टडी करनी होती है, उसके साथ साथ वीडियो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने सोचा इस लेक्चर का कुछ बनाते हैं, मतलब अगर मैं लेक्चर लेने जा रही हूँ तो मैं बनाऊँ। और मैं एक बात बताऊँगी, जिन लोगों ने भी इस लेक्चर को नहीं लिया है, नहीं अटेंड किया, वो ज़रूर अटेंड करना यार, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। एंड मैराथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मैराथन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैराथन से ही मिलते हैं। क्योंकि मैराथन में मैंने बताया कि सर जो होते हैं वो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस खुद लेके आते हैं एंड किसी भी बुक से क्वेश्चंस नहीं लेते, खुद से बनाते हैं। तो ठीक है, आप लोग मैराथन ज़रूर देखें। ओके बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो मैंने बोला कमेंट बताने को।